हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बकरी की खुराक पर कितना खर्चा आता है, यानी कि गोट जो फीड है उसका कॉस्ट कितना होता है, उसका असली हिसाब हम देखने वाले हैं। तो बकरी को रोज़ाना क्या क्या चाहिए हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पहुंचेंगे एक टेबल बनाकर, उस पर मैं समझाऊंगा कि आपको जो है खर्चा कितना क्या पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले पॉइंट जानते हैं कि बकरी को रोज़ाना क्या क्या खाना चाहिए। तो बकरी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये बहुत समझदार जानवर है। इसको चाहिए हरा चारा, सूखा चारा और ताकत देने वाला दाना, तभी जाके आपकी जो बकरी है, बच्चे हैं, बकरे हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। अब इनको हम डिवाइडेशन करते हैं सुबह, दिन में और शाम को। तो सुबह आपको 2 से 3 किलो हरा चारा, जैसे नेपियर की घास हो गई, बरसीम की घास हो गई, मक्का की घास, मक्का हो गया, तो ये क्या है कि ये आपको घास देनी है सुबह। और 100 से 200 ग्राम जैसे दाना देना है, जैसे चने की जो दाल वगैरह है, खल हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब आप मिनरल मिक्सचर में मिला सकते हो। तो 2 से 3 किलो तो आपको हरी घास देनी है और इसके बाद 100 से 200 ग्राम जो है वो सुबह में दाना चाहिए होता है। अब दोपहर की बात करें तो दोपहर में आपको है वो थोड़ा सूखा चारा देना है, जैसे कि भूसा हो गया, सूखी घास हो गई, ये आपको मिलाना है। और साफ पानी जितना आप दे सको उतना आप दे सकते हो, उतना आपको देना है, क्योंकि जितना आप पानी पिलाओगे बकरियों को उतना जो है वो बकरियां हैं खाना अच्छे से पचा पाएगी और जो जितना खाया है उसको अच्छे से जो है यूटिलाइज कर पाएगी। अब आपको शाम का समय आता है तो फिर से वही रूटीन अपनाना है कि फिर से आपको हरा चारा देना है और थोड़ा सा दाना मिलाना है। तो रोज का खर्च एक बकरी पर माने तो 15 से 20 रुपए तक का आ जाता है। अब देखो, ये डिपेंड करेगा कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं कि भाई अगर चारा खुद का रहा, वो मैं सब आगे समझाने वाला हूँ। अब खर्चा कैसे होता है तो हम महीने का खर्च मान लेते हैं। जैसे हरा चारा है वो 4 से 6 रुपये आपको जो है वो मिलता है, तो उसके हिसाब से महीने की रेट है वो 120 से 180 रुपये तक जा सकती है। सूखा चारा है वो 3 से 4 किलो रेट में मिलता है, तो वो 90 से 120 रुपये पर महीने हो जाता है। और फीड की बात करें, जैसे दाना वगैरह हो गया, तो 8 रुपये से 15 रुपये किलो मिलता है, तो इसकी जो रेट है वो महीने की 240 से 450 रुपये तक हो सकती है। तो हम कुल खर्चे की बात करें तो कुल खर्चा है वो 500 से 750 रुपये तक का खर्चा आता है। अब एक बकरी वो कितना खा लेती है, तो एक बकरी 500 से 750 रुपये का महीने का खाना खा लेती है। 10 बकरियों की बात करें तो 5000 से 7000 रुपये महीना आ जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा बकरियां हैं, यानी 50 बकरियां हैं, तो उनका जो मंथली खर्च है वो 25,000 से 35,000 रुपये जो है खाने का आ जाता है खर्चा। अब खर्चे को कैसे घटाएं उसका देसी जुगाड़ जान लेते हैं। तो इसमें कुछ देसी जुगाड़ मैं बता रहा हूँ, जैसे हरा चारा खुद उगाओ, जैसे कि नेपियर की घास हो गई, बरसीम की घास हो गई, मक्का हो गया। इनमें क्या होगा कि आप अगर ये खुद के होंगे तो बकरियां जो है वो जो है आपका खर्चा है वो कम होगा, आपके सब कुछ जो है चीज़ें घर से उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करें भूसा, जो भूसा गांव से या फिर फसल कटाई के बाद सस्ते में आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं करना है कि आप फसल कटाई के 2-3 महीने बाद ले रहे हैं, तो उसमें क्या एक भूसे की रेट है वो महंगी हो जाती है। तो आपको जो है सीजन जिस टाइम चलता है उसी सीजन के अनुसार जो फीड का मैनेजमेंट है वो आपको कर लेना चाहिए। अब दाना का जो मिक्सचर है वो आपको घर पर ही बना लेना चाहिए, जैसे चोकर मिला सकते हैं, खल मिला सकते हैं, मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, इसमें आप जौ वगैरह मिला सकते हैं। तो ये जो दाना का मिक्सचर है वो आपको घर पर मिलाना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है वो जो खर्चा है वो कम बैठेगा। अब बकरियों को 2-3 घंटे आप चरने छोड़ दें, इससे क्या होगा कि बकरियां ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पेट भर पाएगी और आपको जो है अंदर से वो आपको खाना कम देना पड़ेगा। ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए। तो मैंने 4-5 पॉइंट बताया कि खुद से खाना, खुद से मतलब आप घास उगा सकते हैं, भूसा और जो ये है फसल कटाई के दौरान ही आपको ले लेना चाहिए, दाना घर पर बना सकते हैं और ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों को कराना चाहिए। अब खुद चारा उगाने पर 40% खर्चा है वो आपको कम बैठ सकता है। अगर आपका खुद का खेत है, खुद का कुआं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप खुद चारा उगाएंगे तो 40% तक खर्चा वो आपको बच सकता है। अब हम बात करें बच्चे को खाना कितना चाहिए, तो 1 से 3 महीने के बच्चों को, जैसे शुरू से तो बच्चे जो है वो जैसे माँ का दूध पीते हैं, तो उनके साथ ही जैसे 1 महीने बाद बच्चों को है स्टार्टर फीड शुरू कर देना चाहिए। जो स्टार्टर फीड है वो 8 से 12 रुपये जो है पर बच्चे के ऊपर आ जाता है। एक बच्चे का खर्च महीने का 300 रुपये बैठता है। महीने का 300 रुपये एक छोटे बच्चे होते हैं वो आपको ले लेते हैं। अब एक किसान के लिए एक जरूर समझदारी बातें कौन कौन सी है। अगर बकरी का खाना संभाल लिया तो फार्म की कमाई खुद ब खुद संभल जाएगी। जो किसान खुद चारा उगाता है वो 10 बकरी पे भी फायदे में रहता है, और जो बाजार में सब कुछ खरीदता है वो 50 बकरी में भी परेशान रहता है।
इसलिए आपको सोच समझकर ये डिसीजन लेना है। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सस्ते में निपटना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चारा खिलाना ही बंद कर दे, लेकिन मेन मकसद अपना यूँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का हो, बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़े। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहे कि सर्दी में बकरियों को जैसे थोड़ा गर्म पानी आपको देना चाहिए, फीड का मिनरल मिक्सचर ज़रूर आपको मिलाना चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे, और एक ज़रूरी टिप्स है वो है कि पानी, आप जितना ज़्यादा बकरियों को छोटे बच्चों को पानी पिलाएंगे उतना ज़्यादा बकरियों का है पेट भरा रहेगा और बकरियां है तंदुरुस्त रहेगी, और जो खाना खाया है उसको आसानी से पचा पाएगी। कुछ बकरियां ऐसी होती है, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो पानी कम रखते हैं। अब पानी कम रखने से क्या होता है, बकरियां जो खाती है वो उनको भी बराबर पचा नहीं पाती है, और उनको है जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको प्रॉपर जो है पानी आपको उपलब्ध कराना है। जितना ज़्यादा पानी बकरियाँ पिएगी उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, उतना ज़्यादा खाने को पचा पाएगी, और उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर जो खाना खाया है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी, और आपका खाने का खर्चा है वो भी कम बैठेगा। तो हम यही चाहते हैं कि खाने का खर्चा, अगर आपने मतलब एज ए किसान आपको समझ लिया खाने का खर्चा कैसे मैनेज करना है, तो दूसरी चीज़ें सब आपको ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। फिर बकरी पालन इतना महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन महंगा तब पड़ता है जब सब कुछ किसान भाई बाहर से मंगवाते हैं। चारा भी बाहर से मंगवा रहे हैं, घास भी बाहर से मंगवा रहे हैं, दाना भी बाहर से हो रहा है, घास भूसा वगैरह हो गया, ये भी सब बाहर से मंगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोट फार्मिंग जो है महंगी पड़ती नज़र आती है। तो आपको है ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर वीडियो का मेन बनाने का मकसद यही था मेरा कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा खुद का करें, बाहर से कम चीज़ें मंगाएं, जिससे क्या होगा आपका खर्चा है वो कम बैठता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना, और अगले वीडियो में और ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि किसान भाई है वो अपने पैसे को बचा के रखें, और जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनका पैसे का बराबर इनको हिसाब मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक